हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट्स जो किए गए थे, तो पहले कौन कौन से अटेम्प्ट्स किए गए, और वह थे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया था किसके द्वारा? डॉर्विनर के द्वारा, फिर न्यूलैंड के द्वारा, फिर लोथर मेयर के द्वारा, और फिर मेंडेलीव के द्वारा। ये चार का जो कंट्रीब्यूशन था, इनका जो कॉन्सेप्ट था, साथ ही जो इनके लिमिटेशंस थे, इन सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, प्लस आगे की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इन सबों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको दिया किसने था। ठीक है, तो जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, इट वॉज गिवन बाई हेनरी मोसले। किसने दिया था जी? हेनरी मोसले ने इस पीरियोडिक टेबल को आपको दिया था। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए, जो आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्योंकि कहा गया है कि किसी की असफलता को अगर चिड़िया बना लेते हैं, तो हमें सफलता पाने में सहूलियत हो जाती है। तो जो जो डिमेरिट्स मेंडलीव का था, जो जो आपको डिमेरिट्स था, जो जो डिमेरिट्स था किसका? मेंडेलीव का। ठीक है, उन सभी डिमेरिट्स को दूर किया किसने? हेनरी मोस्ले ने। और कैसे दूर किया? तो सबसे पहले हम दूर करने वाले कॉन्सेप्ट को जानने के पहले देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? ठीक है, जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस है। क्लियर है? आइए एक बार इसको समझते हैं, देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये क्या बोलता है। ठीक है, जिसको आपको किसने दिया था? हेनरी मोस्ले ने दिया था, और दे करके जो भी डिमेरिट्स थी मेंडलीव की, उसको उन्होंने दूर किया था। ठीक है, तो देखिए क्या बोला उन्होंने, सीधे क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोला उन्होंने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number। अब ध्यान से बात को यहां पर देखो, एक वर्ड यहां देखो, आपको नया एक वर्ड मिला, एटॉमिक नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एटम के पास में, वो बेसिकली क्या क्या होती हैं? एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जितने भी पहले के साइंटिस्ट थे, वो लोग एटॉमिक मास यूज कर रहे थे। अब मोसले ने सोचा कि अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हम ऐसा टर्म यूज करें जो किसी ने यूज नहीं किया हो। और इसीलिए वो क्या लेके आ गया सीधे यहाँ पर, एटॉमिक मास की जगह वो क्या लेके आ गया? देखिए यहाँ पर वो लेके आ गया आपको एटॉमिक नंबर। ठीक है, पूरा एकदम सिस्टम को ही पलट कर रख दिया। बोला कि आप जो अब तक बोला करते थे, मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, और देखिए क्या बोला, एटॉमिक नंबर जैसे ही वो लेकर के आया, जो जो डिमेरिट्स थी मिस्टर मेंडलीव या जो भी प्रीवियस साइंटिस्ट थे उन लोगों की, वो सारी की सारी दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी था, जिसको आप बोलते हो कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। ठीक है, पहला जो था कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी,
इस चीज को सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया इस एटॉमिक नंबर के हेल्प से। और कैसे डिफाइन किया उसको देखिएगा। वो क्या बोले कि देखिए, जो रिपीटेंस इन प्रॉपर्टीज हो रही है ना जी, रिपीटेंस इन प्रॉपर्टीज हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इसको आप कह सकते हैं। तो जो रिपीटेंस इन प्रॉपर्टीज हो रही है ना, ओके, इज ड्यू टू द similar electronic configuration, similar electronic configuration of atoms। इन्होंने क्या देखा कि जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट आप इसको कह सकते हो, कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं और उनके जो आप क्या देख रहे हो, जो भी उसके एटम्स हैं, ठीक है ना, तो उनके जो भी, हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला, कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है ये पेरियोडिसिटी के कॉज को एक्सप्लेन करता है। वो कैसे करता है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो किसी भी एलिमेंट का, ध्यान से बात को समझना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। किसी भी एटम के अंदर ये क्या है कि अगर ये मान के चलते हैं न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेल्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फिल हो रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से हमें आइडिया मिलता है, एक टर्म मिलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस सेल। तो ये वैलेंस सेल जो होते हैं ना जी, अक्सर देखा क्या गया कि जिनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ये नोटिस करा किसने, मोस्ले ने, कि एक फिक्स्ड इंटरवल मिल रहा है, एक फिक्स्ड, ठीक है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 2, 8, 8, 18, ठीक है, 18 एंड 32, इतने एक नंबर का इंटरवल मिल रहा है कि एग्जैक्ट इतने इतने इंटरवल्स के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हो रहे हैं ना जी, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर रिपीटेड, वो क्या हो जा रहे हैं जी, यहाँ पर रिपीट हो जा रहे हैं। और इस नंबर को आपको एक स्पेशल वर्ड से नवाजा गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। समझ रहे हो बातों को, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मेंडलीव का जो डिमेरिट्स था, पहला डिमेरिट क्या था कि इन्होंने पेरियोडिसिटी को एक्सप्लेन तो कर दिया कि पेरियोडिसिटी क्या होती है, बट पेरियोडिसिटी के कॉज को एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर क्यों एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। तो मिस्टर मोस्ले ने क्या किया, पहला इस चीज को एक्सप्लेन किया, कैसे, बोला कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जिसके पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था मिस्टर मेंडलीव जी का, उन्होंने बोला था कि आइसोटोप्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है, बेस है एटॉमिक नंबर। क्या बेस है जी, एटॉमिक नंबर। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब एटॉमिक नंबर की बात आप कर रहे हो और आपको मालूम है कि जो आइसोटोप्स होता है ना, आइसोटोप्स होता है, उस आइसोटोप्स का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। क्या होता है इसके पास में, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। तो जब सेम एटॉमिक नंबर है तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के जो दो आइसोटोप्स हमारे पास में हैं O16 और O18, तो जहां पे ऑक्सीजन रहेगा वहीं पे ये दोनों भी रहेंगे।
कॉमन सेंस की बात है, यानी कि जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स था दैट इज आल्सो एक्सप्लेन, वो भी क्या हो गया आपका, एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा ये हो गया। तीसरा उनका डेमेरिट क्या था कि जो एफी, कोबाल्ट एंड निकेल का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इस चीज को उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमारा बेस जब एटॉमिक नंबर बन गया तो मास में डिसऑर्डर की बात ही नहीं उठती है। ठीक है, यानी ये भी पॉइंट क्या हो गया इनका, क्लियर हो गया। तो और उसके बाद से जो आपका प्लेस था हाइड्रोजन का, वो आज भी इनजस्टिफाइड है, लेकिन जो भी 3-4 मेन डिमेरिट्स थे वो तो क्लियर हो गए, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मॉडिफाइड मेंडलीव periodic table, but now it is called modern periodic table और मोस्ले periodic table। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मोस्ले ने क्या बोला। मोस्ले का एक ही रूल याद रखना है, इन्होंने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मीन्स यदि आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करो तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। और वो क्यों रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, और जिन जिन एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।